डियर स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी क्लास 11 चैप्टर 7 में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में समझेंगे। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है ना। इन्वेस्टमेंट डन फॉर द परचेसिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल। इन फिक्स्ड कैपिटल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल्स आर इंक्लूडेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड कैपिटल किसे कहा जाता है। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जब फिक्स्ड असेट से परचेज की जाती है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, वाहन है, इनमें जो पैसा यूज होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। और ये कभी भी सोल्ड नहीं की जा सकती। इसके अंदर एक मिलर के अनुसार एक इसकी डेफिनेशन भी है। फिक्स्ड असेट्स यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, मतलब फिक्स्ड असेट्स का यूज किसके लिए किया जाता है, बिजनेस को चलाने के लिए। ऑपरेशन ऑफ बिजनेस आर असेट्स ऑफ रिलेटिवली फिक्स्ड नेचर एंड, मतलब ये फिक्स्ड नेचर की होती है, एंड नॉट इंटेंड फॉर सेल, मतलब इसको सोल्ड नहीं किया जा सकता। जो फिक्स्ड असेट्स परचेज की जाती है बिजनेस के लिए, वो बिजनेस के लिए फिक्स्ड असेट्स क्यों की जाती है, बिजनेस को आगे ऑपरेट करने के लिए, सोल्ड करने के लिए नहीं। जैसे किसी ने फर्नीचर परचेज किया, किसी ने मशीनरी परचेज की, लैंड परचेज की, या फिर बिल्डिंग परचेज की, तो उसमें जो पैसा यूज होता है वो फिक्स्ड असेट्स होता है। और ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये फिक्स्ड असेट्स परचेज की जाती है। तो फिक्स्ड असेट्स में जो कैपिटल यूज होती है, फिक्स्ड असेट्स में जो कैपिटल यूज होती है उसको क्या कहा जाता है, फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। इसके बाद एक वर्किंग कैपिटल किसे कहा जाता है ना। वर्किंग कैपिटल इज दैट कैपिटल वन विच इज नीडेड टू रन बिजनेस इफिशिएंटली, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे कि इसके अंदर दिया है, बाय वर्किंग कैपिटल द डेली नीडेड ऑफ बिजनेस इज फुलफिल्ड सच एज बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल का यूज होता है ना। उसके बाद सैलरी एंड लेबर जो सैलरी होती, वर्कर होते हैं, उनको पेड करने के लिए, रेंट पेड करने के लिए, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स etc, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो माल बन गया है उसको सोल्ड करने के लिए जो है कि जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उनमें जो पैसा यूज होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो डेली वर्क के लिए जो पैसा यूज होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और जो फिक्स्ड असेट्स में जो पैसा यूज होता है वो क्या कहलाता है, फिक्स्ड असेट्स में वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर एक डेफिनेशन है, वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट्स। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट असेट्स, मतलब जो करंट असेट्स होती है उसी को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। करंट असेट्स क्या होती है, करंट असेट्स वो होती है जो मतलब एक साल के अंदर उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, वो कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, करंट असेट्स। चालू असेट्स कहा जाता है, जैसे कैश है, स्टॉक है, ये क्या होती है, करंट असेट्स। डेब्टर्स है, ये करंट असेट्स होती है। अब इसमें फैक्टर आर डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड असेट्स, मतलब फिक्स्ड असेट्स को निर्धारित करने वाले तत्व फैक्टर कौन कौन से हैं। फिक्स्ड असेट्स कौन से बिजनेस में ज्यादा लगती है, कौन से बिजनेस में कम लगती है। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है इसके अंदर, फर्स्ट वाला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, इसका मतलब ये है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, जिस प्रकार का बिजनेस का नेचर रहेगा उस प्रकार से जो फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता रहेगी। देखना इसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल, क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूशंस ओनली मेक द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज, they do not production them, thus they needed less fixed capital in the comparison of manufacturing industries। कहने का मतलब जो बिजनेस बाइंग करके सेलिंग करता है,
बाइंग करके क्या करता है, सेलिंग करता है, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। लेकिन जो जहां पर वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, जहां पर वस्तु का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, वहां पर ज्यादा वर्किंग फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता होगी। जैसे कि जो ये कपड़े का एक कारखाना है, तो वहां पर उसको मशीन की स्टेबिलिटी करनी पड़ेगी, बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, है ना, और फर्नीचर भी, सारी चीजें उसको परचेस करनी पड़ेगी, वहां पर फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। लेकिन जो एक शॉप है, कपड़े की शॉप है, उसको सिर्फ माल को क्या करना है, कपड़े को सिर्फ परचेस करके क्या करना, सोल्ड करना है, तो उसको वहां पर कोई मशीन स्टेबिलिटी नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा बड़ा जो कि आलीशान भवन नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर बिजनेस की रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस मतलब जो बिजनेस, जिस बिजनेस का साइज बड़ा होगा वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पर बिजनेस की साइज क्या होगी, कम होगी, वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। इन बिग साइज फाइनेंशियल यूनिट फिक्स्ड कैपिटल इज मोर अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। On the countries less fixed capital is invested in small size of business unit। मतलब जो स्मॉल साइज का बिजनेस रहता है वहां पर लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जहां पर जो बिग साइज का जो इंडस्ट्री होती है, बिजनेस होता है, वहां पर फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अल्टरनेटिव टेक्निक। अल्टरनेटिव टेक्निक का मतलब ये है कि जहां पर जो वर्कर से, लेबर से वर्क नहीं करवाता हो और सारा काम टेक्निक से होता हो, मशीनों से ही होता हो, जो लेबर का बहुत कम यूज करता हो और सारा काम उसमें किसका होता है, मशीनों से ही होता है ना, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर लेबर का यूज बहुत कम होता है, मशीनों का यूज क्या होता है, वो ज्यादा होता है, तो वहां पर जो फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता ज्यादा होगी। मेथड क्या है आपका, फैक्टर डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मतलब फिक्स्ड कैपिटल को निर्धारित करने वाले, प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से, फैक्टर कौन कौन से हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर, जिस प्रकार के बिजनेस का नेचर रहेगा उस प्रकार के बिजनेस की जो है कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। साइज ऑफ बिजनेस, अल्टरनेटिव टेक्निक। नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल इनोवेशंस। टेक्निकल इनोवेशन मतलब क्या है, नई तकनीक से यदि वो बिजनेस में नई तकनीक लेकर आएगा और प्रोडक्शन करेगा तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लो कि वो कंप्यूटर से लाता है और कंप्यूटर से कोई नई टेक्निक से बिजनेस का प्रोडक्शन करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करता है, तो वहां पर फिर क्या होगी, आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि इसके अंदर दिया है, सच एज एंटरप्राइजेस विच हैव अ रैपिड चेंज इन द टेक्निक ऑफ मशीन such as computer or computer based industry there is more needed of fixed capital। मतलब जहां पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर क्या होती है, ज्यादा क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस। कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब जहां पर जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल होती है। क्या होती है, वो जटिल होती है, वहां पर मशीनों की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है ना। तो जहां पर प्रोडक्शन करने में कठिनाई होती है, उसकी प्रोसेस ज्यादा कठिन होती है, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, म्यूचुअल कोऑपरेशन। म्यूचुअल कोऑपरेशन का मतलब ये है कि जब दो संस्थाएं मिलकर, इफ टू और मोर देन टू बिजनेस इंटरप्राइजेस यूज प्रोवाइड्स बाय मेकिंग म्यूचुअल कोऑपरेशंस दे नीड लेस फिक्स्ड कैपिटल। मतलब जब कोई दो संस्था मिलकर, है ना, दो कंपनियां मिलकर, दो इंडस्ट्रियां मिलकर बिजनेस करती है, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि दोनों के उसके अंदर क्या होती है, कैपिटल लगती है ना। पहले दोनों मिलकर अलग अलग मशीनें परचेज करते थे, अब दोनों को मिलकर एक ही मशीन परचेज करनी पड़ेगी। पहले दोनों अलग अलग लैंड खरीदते थे या फर्नीचर खरीदते थे, अब एक दोनों मिलकर एक ही कम जगह में उनका काम, बिजनेस चल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जो है फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में भी कुछ पॉइंट तो ऐसे सेम ही है, जैसे कि इसके अंदर दिया है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग
बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात यह है कि जहां पर बाइंग और सेलिंग होता है वहां पर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। बाइंग और सेलिंग होता है वहां पर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज्यादा। नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्टेड द नीडेड of this working capital is that business where there is continuous follows of case less working capital is required। मतलब ऐसा जो बिजनेस है जहां पर केस का फ्लो जो है कि कंटिन्यू आता है, केस हमेशा आता रहता है, वहां पर लेस वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। इन लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज मोर वर्किंग कैपिटल, और जहां पर लेबर से वर्क होता है वहां पर क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा लेबर से काम होता है, किसी को लेबर से ही काम हो रहा है, मशीनों का यूज नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी उसकी। ठीक है, साइज ऑफ बिजनेस वही पॉइंट है, जो यदि बिजनेस जो इंटरप्राइजेस है वो ज्यादा उसकी बिग साइज है, बिग इंटरप्राइजेस में मोर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में नीडेड लेस वर्किंग कैपिटल, कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। ठीक है, साइज ऑफ बिजनेस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। टाइम रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन मतलब जब जो टाइम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने में, यदि टाइम जितना ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन करने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा वहां पर वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, और यदि टाइम कम लग रहा है किसी वस्तु के प्रोडक्शन में तो वहां पर वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कम लगेगी। कोई भी वस्तु जब प्रोडक्शन की जाती है उसमें जितना समय लग रहा है उतना उसको वर्किंग कैपिटल की क्या होगी, आवश्यकता होगी, और समय कम लगेगा तो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ सेल। मेथड ऑफ सेल मतलब यदि कैश सेल्स होता है, गुड्स क्या होता है, कैश सेल्स हो रहा है ज्यादा, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम होगी। और यदि क्रेडिट सोल्ड हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, क्रेडिट सोल्ड हो रहा है, तो फिर वहां पर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज्यादा लगी। एक तो माल भी क्या कर दिया हमने, उधार भेज दिया, है ना, और उसके बाद उस माल की पूर्ति करने के लिए दूसरा माल भी क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज्यादा होती है। और यदि केस माल सोल्ड हो जाता है तो उस पैसे से जो केस आया उससे फिर से प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीजनल रीजन। सीजनल रीजन मतलब सीजनल कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका प्रोडक्शन सीजनेबल होता है ना, तो उसके पहले ही उसका प्रोडक्शन करना चालू कर दिया जाता है। जैसे कि पंखे हैं, एसी वगैरह है, कूलर है, फ्रिज है, इनका प्रोडक्शन सीजन से पहले करना पड़ता है, तब जाके सीजन में इनकी क्या होती है, क्योंकि इनकी जो मांग है, इनकी जो डिमांड है वो गर्मी के सीजन में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गर्मी के सीजन में बढ़ जाती है, तो क्या गर्मी के सीजन में इतना सारा प्रोडक्शन करना संभव है क्या, नहीं है, तो इसके पहले से ही उसकी वस्तु का प्रोडक्शन किया जा सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि जिस वस्तु का सीजन होता है उसमें उस सीजन में उसकी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है, और जब उसका सीजन चला जाता है तो उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना, तो उसमें उस सीजन में उसकी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम हो जाएगी। जैसे कि गर्मी के जाने के बाद जो फैन वगैरह है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, इनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए कम कर दिया जाता है ना, और जैसे गर्मी आने से पहले कुछ महीने पहले इनका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है। तो जब बढ़ा दिया जाता है सीजन के पहले तो उनकी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है, ट्रेड रिस्क। ट्रेड रिस्क मतलब जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा होगी वहां पर जो है कि कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, है ना। रिस्की बिजनेस नीडेड मोर वर्किंग कैपिटल। जो बिजनेस रिस्की होता है उसमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज्यादा होती है, और लेस रिस्की बिजनेस नीडेड लेस वर्किंग कैपिटल। मतलब जो जिसमें रिस्क कम होती है वहां पर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इनके डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना।